हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो का टॉपिक एक बहुत ही खूबसूरत नावल जिसका नाम है द ब्लूएस्ट आई, जिसे लिखा है अमेरिकन अफ्रीकन राइटर टॉनी मॉरिसन ने। ये एक सैटिरिकल नावल है। टॉनी मॉरिसन खुद एक ऐसी लड़की को जानते थे जिसके बारे में ये नावल है। उनका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जिसके बारे में उन्होंने ये नावल लिखा है। नावल पब्लिश हुआ था 1970 में, और इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो ओहियो के आसपास रखी गई। ओहियो में इनके जितने टॉनी मॉरिसन के जितने नावल होते हैं उनकी सेटिंग जो है ये वो ओहियो में रहती है। ये एक सैटिरिकल नावल है। सैटिरिकल नावल की जो वाइट लोग होते हैं और जो ब्लैक होते हैं, यानी जो नीग्रो टाइप के ब्लैक लोग जो हैं, उनको वाइट यानी अंग्रेज़ों के साथ में रहने में, यानी कि वाइट पीपल लोगों के साथ में रहने में उनको कितना ह्यूमिलिएशन फ़ील होता है, कितना फ्रस्ट्रेशन फ़ील होता है, कितनी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कितने लोगों के कमेंट जो हैं वो पास होते हैं उन पे जो है। तो ये सारी चीज़ें इस नावल में दिखाई गई हैं। एक क्रिटिसिज्म किया गया है वाइट सोसाइटी पे। क्लैडिया नाम की एक लड़की है जो इस कहानी की नैरेटर है, और ये कहानी वो जो है वो सुना रही है। वो भी ब्लैक कम्युनिटी से आती है। तो नावल शुरू होता है कि दो सिस्टर से, क्लैडिया मैकटियर और फ्रीडा मैकटियर। ये ब्लैक कम्युनिटी से आती हैं, दोनों सिस्टर हैं। और इनकी फैमिली जो थी वो एक खुशहाल फैमिली थी। भले ही वो ब्लैक कम्युनिटी से आते थे, लेकिन परिवार में एक बहुत ही प्रेम का माहौल था। और इनके जो फादर हैं वो भी बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और अपने परिवार को बहुत ही चाहते हैं, परिवार को चलाते हैं। और इनकी मदर जो हैं वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अपनी लड़कियों के लिए स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन बहुत ही लड़कियों को चाहती हैं, उनको अच्छी तरीके से उनको वो परिवार को चला रही हैं, उनको पाल रही हैं। तो एक कुल मिला के परिवार जो था एक खुशहाल फैमिली थी। ब्लैक कम्युनिटी से ये लोग आते थे। इसी फैमिली में एक हेनरी वॉशिंगटन नाम का एक बंदा रहता है जो इस फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, इसी फैमिली के साथ में रहता है। अब ये हेनरी वॉशिंगटन जॉन है, इसकी जो इनर पर्सनालिटी है, यानी ये अंदर से इन लड़कियों के बारे में कुछ और सोचता है और ऊपर से इसकी जो पर्सनालिटी है वो अलग है। लेकिन वो अपने मतलब इनर पर्सनालिटी में क्या है, वो उनके लिए क्या सोचता है, उस चीज़ को वो कभी ज़ाहिर नहीं होने देता। और ये लड़कियां भी उससे बहुत ही उससे मिलजुल के रहती हैं और उसको हेनरी कह के बुलाती हैं। तो कुल मिला के एक खुशहाल फैमिली थी। इनकी लाइफ जो है वो ठीक तरह से चल रही थी। 1941 का टाइम है। इसी दौरान इनकी फैमिली में एक लड़की रहने के लिए आती है जिसका नाम है पिकोला ब्रीडलव। अब ये पिकोला ब्रीडलव जो है वो इस नावल की मेन कैरेक्टर है। ये इनकी फैमिली में रहने के लिए आती है, ब्लैक कम्युनिटी से आती है। अब ये लड़की इनके यहाँ क्यों रहने आई है, क्योंकि इसका पिता जो था वो चॉली ब्रेडलव, ये एक शराबी था और इसने एक दिन अपने ही घर को जला दिया। और जब जला देता है घर तो वो उसके बदले में वो जेल चला जाता है। तो अब पिकोला को इसके ये लोग इनके परिचित थे, क्लाडिया और ये फ्रीडा वगैरह, तो इनके यहाँ ये रहने के लिए आती है। लेकिन इसकी जो है वो कंडीशन बहुत ही रेस्ट कंडीशन थी, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी इसकी जो है। तो इनके यहाँ पे ये रहती थी। अब ये पिकोला अपनी इस सिचुएशन के लिए अपने ब्लैक कलर को ज़िम्मेदार मानती है कि वो ब्लैक कम्युनिटी से आती है, इसलिए उसकी लाइफ में ये सिचुएशन है, इतनी उसकी फैमिली इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में रहती है, उसके लिए अपनी वो ब्लैक कलर को ज़िम्मेदार मानती है। और ये विश करती है, यानी इसकी एक डिज़ायर थी कि अगर उसे ब्लू आइज़ मिल जाएं, ब्लू आइज़ की इसकी डिज़ायर थी कि ब्लू आइज़ मिल जाएं तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी और उसे समाज में इतना ह्यूमिलिएशन फील नहीं होगा। लोग जो उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, कमेंट पास करते हैं, तरह तरह के उस पर जो है कमेंट किए जाते हैं, तो वो उन चीज़ों का उसे सामना नहीं करना पड़ेगा। फ़िलहाल ये इनकी फैमिली में रह रही होती है
अब यहीं पे एक टेम्पल थी, जो कि बिल्कुल वाइट टेम्पल थी। तो ये टेम्पल फ्रीडा मैकटियर और पिकोला को बहुत पसंद थी। लेकिन जो क्लैडिया थी वो इस टेम्पल को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, क्योंकि क्लैडिया को बिल्कुल भी वाइट चीज़ नहीं पसंद थी। वाइट चीज़ से उसे नफ़रत थी, क्योंकि वो ब्लैक कम्युनिटी से आती थी और वाइट चीज़ से और वाइट लोगों से नफ़रत करती थी। वाइट चीज़ से भी वो नफ़रत करती थी। तो यहाँ पे ये लोग रह रही होती हैं, पिकोला, ब्रीडलब और ये फ्रेडा और क्लैडिया सब साथ में। तो कुछ दिनों के बाद जो है पिकोला जो है वो अपनी फैमिली में वापस चली जाती है, क्योंकि उसका वो पिता आता है। फिर वो अपने एक नए अपार्टमेंट में, एक नए घर में जाके वो शिफ्ट हो जाते हैं। अब वहाँ पे उस जो पिकोला की जो फैमिली है उसमें चॉली ब्रीडलब उनके फादर हैं, और पॉलिन ब्रीडलब उनकी मदर हैं, और उनका एक भाई है सम्यूल ब्रीडलब। ये इनकी फैमिली है। लेकिन अब जैसा कि इसका जो चॉली ब्रीडलब, जो इसका पिता जो है वो बिल्कुल शराबी है, यानी कि वो फैमिली को बिल्कुल केयर नहीं करता है कि फैमिली का खर्च कैसे चलेगा। और जो पॉलिन ब्रीडलब हैं, ये वाइट लोगों के यहाँ काम करती हैं, उनके यहाँ वो सर्वेंट हैं, काम करती हैं। और वहीं पे उनके बीच में वो ज़्यादा रहती हैं, अपने परिवार की देखभाल बिल्कुल भी नहीं करती हैं। और उनको उसमें थोड़ा सा गर्व महसूस होता है, क्योंकि वो वाइट लोगों के साथ में रहती हैं, उन्हीं के साथ इनकी ज़िंदगी ज़्यादा वो पास हो रही थी। और जब भी ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे, चॉली ब्रीडलब और पॉलिन ब्रीडलब, कह रहे हैं कि इनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बिल्कुल बहुत ही ख़राब थी। यानी कि अक्सर इनके बीच में वो झगड़ा होता था, यानी कि कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता था कि इनके बीच में झगड़ा ना हो, यानी दोनों हस्बैंड और वाइफ में। और वो झगड़ा जो है वो बिल्कुल वायलेंट हो जाता था, यानी कि वो मारपीट की नौबत आ जाती थी दोनों में। तो अब इसका जो भाई था सम्यूल ब्रीडलब, ये भी इस लड़ाई में ये भी शामिल हो जाता था, यानी कि ये भी वायलेंट हो जाता था, और यानी कि झगड़ा बहुत बढ़ जाता था। और उसके बाद ये मार पीट करके ये घर से भाग जाता, जो है कई बार ऐसा हो चुका था। अब इसकी 14 साल की उम्र थी, और 14 साल में ये कई बार, यानी कि 27 टाइम ये घर से भाग चुका था मार पीट करके। जब वो अपनी माँ बाप में उसके झगड़ा होता तो ये भी उसी में वायलेंट हो जाता और घर से भाग जाता। उसके बाद फिर वो बाद में वापस आ जाता। लेकिन पिकोला जो थी वो, अब जैसे कि एक लड़की थी तो वो घर से भाग नहीं सकती थी, वो इन सारी चीज़ों को उसे फेस करना होता था। पिकोला इन सारी चीज़ों के लिए अपने उस ब्लैक होने को ही ज़िम्मेदार मानती थी, और वो सोचती थी कि जो ये वाइट लोग हैं ये अच्छे होते हैं, और इनके जितने काम होते हैं वो अच्छे होते हैं, ये जो लोग करते हैं वही चीज़ अच्छी होती है। और वो ये सोचती है कि अगर उसको वो ब्लू आइज़ मिल जाएँ तो वो भी कुछ खूबसूरत हो जाएगी, तो लोग इसको फिर ये इतना हैरेसमेंट नहीं होगा। तो ये क्या कारण था कि इनकी फैमिली में इतनी ज़्यादा वो लड़ाई झगड़े और होते रहते थे? तो उसका रीज़न ये था कि जो पिकोला का जो फादर था चॉली ब्रीडलब, यानी, और इनकी जो ये पॉलिन ब्रीडलब थी, इनका जो बचपना था वो उनका बचपन से ही ये लोग बहुत ही ट्रेजिडी को फेस करते चले आए थे। तो इस वजह से ये बड़े होने के बाद भी ऐसे ही थे। तो चॉली ब्रीडलब के बारे में ये बताया गया था कि जब ये बिल्कुल छोटा था तो इनके जो फादर थे, ये इसको बचपन में ही छोड़ देते हैं, यानी कि इसके जो माता पिता हैं बचपन में ही छोड़ देते हैं। तो ये इनकी जो एक आंट थी, उनकी वो आंट के द्वारा ये जो है वो बड़ा किया जाता है, बड़ा होता है, पाला जाता है। तो उसको एक बचपन में एक ऐसा, मतलब कि वो जवान था, और एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिससे उसको महिलाओं से, यानी लड़कियों से उसको नफ़रत हो जाती है। ऐसा उसको इतना ज़्यादा वो ह्यूमिलेशन फील होता है। वंस he was in forest with a girl named Darlene. So Charlie Breedlove first time he was engaged in sexual intercourse with that girl. So while he was busy in engaged in sexual intercourse, so at the same time two white men came there and they saw them, यानी कि they catch them, यानी कि two white men catch Charlie Breedlove and that girl Darlene. तो the two white man compel Charlie Breedlove
to continue, यानी both the men said to Charlie Breedlove that कि you will have to do sex before them, before my eyes. तो Charlie Breedlove was compelled to do, तो नहीं कि forcefully they compel him कि you will have to sex before ourselves. तो Charlie Breedlove was compelled. तो this incident was so humiliating for him, यानी कि इतना ज़्यादा उन लोगों ने इसको बेइज्जत किया, इतना ह्यूमिलिएट किया उस घटना से कि इसको जो है वो महिलाओं से बिल्कुल नफ़रत हो गई और वाइट सोसाइटी से बिल्कुल नफ़रत हो गई। तो अब इस घटना के बाद उसको ये पता चलता है कि जो वो लड़की थी डार्लिन नाम की, वो शायद जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और जॉर्जिया चला जाता है। जॉर्जिया में वो अपने पेरेंट्स की, जो उसके जो रियल पेरेंट्स थे, उनकी वो तलाश करता है। तो उसको तलाश करने पे ये पता चलता है कि उसका जो फादर है वो तो बिल्कुल शराबी है, ड्रंकर्ड है। उसको उसके लड़के की यानी चॉली की कोई उसको फ़िक्र नहीं है। तो फिर वहाँ से भी वो भागकर एक केंटुकी नाम के एक प्लेस पे चला जाता है। वहाँ पर उसकी चार्ली ब्रीडलव की मुलाकात होती है पॉलिन से, और दोनों में एक प्यार होता है और चार्ली ब्रीडलव और पॉलिन ब्रीडलव जो है वो शादी कर लेते हैं। उनसे ये दोनों बच्चे थे, पिकोला ब्रीडलव और सम्यूल ब्रीडलव। तो ये तो स्टोरी थी चार्ली ब्रीडलव की। अब ये जो पॉलिन थी, अब इनकी जो सिचुएशन थी कि ये इनका एक पैर ख़राब था और ये वाइट लोगों के यहाँ काम करती थी। उनकी सोसाइटी में रह के इनको प्राउड फील होता था कि वो कम से कम वाइट सोसाइटी में रहती हैं, उनकी फैमिली की देखभाल करती हैं, उनके बच्चों की देखभाल करती हैं। और इनका एक जो फ्रंट टीथ था, सामने का एक दांत जो था वो टूटा हुआ था। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल हरासमेंट में रहती थी कि ऐसी सिचुएशन में रह के वो इतना अपने परिवार की देखभाल कर रही हैं, लेकिन वो अपने परिवार की देखभाल कम करती थी और जिनके यहाँ वो काम करती थी उनकी देखभाल ज़्यादा करती थी। आगे होता क्या है कि एक दिन जो चार्ली ब्रीडलव है, ये घर में शराब पीकर आता है और ये पिकोला जो थी वो किचन में काम कर रही थी, वो बर्तन धुल रही थी। तो वो बिल्कुल शराब के नशे में आता है एंड ही डिड नॉट रियलाइज दैट कि शी इज़ पिकोला आर पॉलिन, यानी कि ही शी कुड इन शराब के नशे में शी डिड नॉट differentiate that कि she is Piccola or Pauline, and suddenly he jumped on Piccola and he seduced her, तो यानी कि to his own daughter। तो आफ्टर दैट कि होता क्या है कि वो पिकोला जो है वो किचन में बैठी हुई थी और अपने आप को बहुत ही डिप्रेस और ह्यूमिलिएट फील कर रही थी, रो रही थी। और उसकी माँ जो आती है वो भी वो पिकोला को ही वो ब्लेम करती हैं और उसको मारती हैं, और इसकी यानी कि बहुत ही रेस्ट कंडीशन थी पिकोला की। तो पर आगे होता क्या है कि एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि एक साइको टाइप का था और वो ह्यूमन बीइंग से नफ़रत करता था और अपने आप को वो ब्लैक लोगों से सुपीरियर समझता था, क्योंकि वो उसकी जो फैमिली थी वो आधी जो है वो चाइनीज़ थी और आधी वाइट थी। तो वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। तो पिकोला जो है उससे मिलती है और उससे एक विश पूरी करने के लिए वो कहती है कि वो उसको ब्लू आइज़ दे दें। तो वो जो आदमी था वो उसके साथ एक ट्रिक खेलता है कि एक डॉग था, एक कुत्ता जो कि वो सिक था और उससे वो नफ़रत करता था, नहीं वो आदमी उस कुत्ते से नफ़रत करता था। तो वो एक कोई चीज़ देता है पिकोला को कि तुम इस कुत्ते को खिला दो, और उस चीज़ में जहर था और कहता है कि अगर तुमने इसको खिलाया और ये अगर अजीब सी हरकत करता है ये कुत्ता तो तुम्हारी विश जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पिकोला उसको खिलाती है उसमें पॉइज़न होता है और वो कुत्ता मर जाता है। तो फिर पिकोला जो है वहाँ से डर कर भाग जाती है वहाँ से। अब होता क्या है कि पिकोला जो है वो प्रेग्नेंट है ऑफ हिज़ ओन फादर, और जितनी जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो हो सही सलामत हो। अब ये बात जो है वो र्यूमर से, गॉसिप से पता चलती है क्लैडिया को और फ्रेडा को। तो उनको बहुत ही बैड फील होता है कि ये मतलब पिकोला के साथ बहुत ही गलत हुआ है। तो वो दोनों बहनों ने ये डिसाइड किया कि उनके पास कुछ वो मैरी गोल्ड के बीज
बीज थे जिसको वो बेचती थी और वो बेच के पैसा इकट्ठा करती थी, वो एक साइकिल लेना चाहती थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मैरीगोल्ड के बीज को जो वो हैं वो बेचेंगे नहीं, बल्कि वो कुछ बीज जो हैं वो पिकोला के घर पे जो है वो ज़मीन में गाड़ देंगी, कुछ जो है वो अपने घर पे गाड़ देंगी। और अगर उसमें मैरीगोल्ड के फूल जो हैं वो उस बीज से निकल आते हैं तो फिर सब कुछ अच्छा होगा, यानी कि जो पिकोला का जो बच्चा होगा वो भी अच्छा होगा। तो वो ऐसा ही करती हैं कि कुछ वो पिकोला के घर के पीछे कुछ बीज गाड़ देती हैं, कुछ अपने गार्डन में गाड़ देती हैं, लेकिन होता क्या है कि उसमें कोई भी फूल नहीं निकलता है उस बीज से। तो हुआ भी वही कि जो पिकोला का जो बच्चा हुआ वो बच्चा होते ही वो मर जाता है। और बच्चा वो मरने के बाद पिकोला जो है बिल्कुल वो इंसान हो जाती है, बिल्कुल वो पागल हो जाती है, उसकी सैनिटी खो जाती है और पूरी तरह से पागल हो चुकी है, सड़कों पे टहलती रहती है। लेकिन वो अपने पागलपन में उसको ऐसा फ़ील होता है उसके दिमाग में, यानी कि उसके उस दिमाग में सिर्फ उसको ऐसा फ़ील होता है कि जो वर्ल्ड की जो सबसे ब्लूएस्ट आई है वो पिकोला को मिल चुकी है और उसकी आंखें जो हैं वो बहुत सुंदर हो चुकी हैं, वो बहुत सुंदर हो चुकी है। यानी पागलपन में उसको ऐसा फ़ील होता है, यानी कि उसकी विश जो है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन विश पूरी हुई उसके सैनिटी को खोने के बाद, यानी कि वो पागल होने के बाद। सही जब वो सही थी तब उसकी विश पूरी नहीं हुई। अब उसके दिमाग ने ऐसा मान लिया कि उसके दिमाग में ऐसा लगता है कि वो ब्लूएस्ट आई वो पा चुकी है और वो बहुत पागलपन में वो बहुत ही खुश रहती है। तो अब होता क्या है कि ये क्लैडिया और फ्रेडा जो है वो उसको देखती हैं कि वो पिकोला जो है वो गलियों में जो है वो टहल रही है, पागलों की तरह जो है वो हरकत करती है, हाथ इधर उधर करती है, पागल की तरह टहलती रहती है। उनको देख के उसको बहुत ही बैड फील होता है। लेकिन पिकोला उस पागलपन में बहुत खुश है, उसको ये लगता है कि वो बिल्कुल जो है वो ब्लूएस्ट आई पा चुकी है और वो बहुत ही खूबसूरत है वो। और उसको ये लगता है कि उसकी विश जो है वो पूरी हो चुकी है। तो इसी के साथ ये नावल का एंड भी यही होता है कि वो मतलब कि अब पिकोला का जो सिर्फ पिकोला है और उसका जो फ्रेंड है वो दिमाग है उसका, यानी वो पागल दिमाग, कि वो उसका ये पागल दिमाग जो है वो सोचता है कि वो उसको ब्लूएस्ट आई मिल चुकी हैं और वो बहुत खुश रहती है। और इसी के साथ ये नावल भी यहीं पे समाप्त हो जाता है। हैव अ गुड डे।